नमस्कार। मैं अस्का अहमद स्वागत करती हूँ आपका टाउन पोस्ट पॉडकास्ट मास्टरमाइंड। यहाँ हम ऐसी पर्सनालिटी से मिलते हैं जिन्होंने अपने मेहनत, लगन, डिसिप्लिन और डेडिकेशन से एक अलग पहचान हटकर बनाई है। आज हमारे साथ ऐसी ही एक पर्सनालिटी मौजूद है, मिस मिष्टू मुखर्जी जी, जिन्होंने कथक ना ही सिर्फ सीखा है बल्कि उसे जिया है, लोगों को सिखाया है और आने वाली जनरेशन को सिखाने का मिशन अपनाया है। 15 साल की कम उम्र से इन्होंने टीचिंग की शुरुआत की। 20 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस, कथक कोरियोग्राफर, आर्ट परफॉर्मर, जो डैन फिट के को फाउंडर एंड डायरेक्टर, बैठकी जैसे कल्चरल इनिशिएटिव की शुरुआत की। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो सबसे पहले मैं आपकी लाइफ की शुरुआत का जानना चाहूंगी कि जो डांस आपने शुरू किया वो किस उम्र में आपको लगा कि डांस ही जो है आपका पैशन एंड एम्बिशन आप कंटिन्यू करना चाहेंगे? बिल्कुल। सबसे पहले टाउन पोस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे ये अवसर दिया आप लोगों ने कि मैं यहाँ बैठ के अपना जो भी है वो शेयर कर सकूँ सबके साथ, और जो भी एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है वो शेयर कर सकूँ सबके साथ। और जहाँ तक डांस की बात आती है, मुझे कभी भी नहीं पता था कि मैं आगे जाके डांस को एज अ प्रोफेशन लूँगी। जी। बचपन में स्कूल में एक्टिविटी क्लासेस स्टार्ट हुए थे, तो मैं और मेरी ये स्टोरी थोड़ा सा मतलब मेरे लिए भी आज मैं पीछे जाके देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि हर एक चीज़ यूनिवर्स का प्लान रहता है। मैं ये बात बिल्कुल मानती हूँ कि हर एक चीज़ यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है, सब पहले से प्लानिंग्स रेडी रहते हैं भगवान के ऑलरेडी। तो मैं जब बचपन में एक्टिविटी क्लास, जब मैं क्लास 5 में थी तब एक्टिविटी क्लासेस शुरू हुए स्कूल में, और हर एक सैटरडे संडे वो एक्टिविटी क्लासेस कैरी फॉरवर्ड होती थी। तो मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी, मैं उसके साथ एक्टिविटी क्लास में, तब स्टूडेंट्स के चॉइस लिए जाते थे स्कूल में कि आपको कौन सा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है। ओके। तो मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी उसको नीडल वर्क में जाना था, अच्छा। और उसके पीछे पीछे मैं भी चल दी। मैंने भी अपना नाम जाके नीडल वर्क में लिखा दिया, और घर आके बड़ी खुशी के साथ मैंने बोला मम्मी को कि मम्मी पापा मैं नीडल वर्क में अपना नाम लिखा के आई हूँ। एंड बीइंग अ बंगाली फैमिली मेरे मम्मी पापा के लिए वो बहुत शॉकिंग था कि नीडल वर्क क्यों, इतना सारा एक्टिविटी है, गाना है, ड्राइंग है, डांस है, नीडल वर्क क्यों। उसके बाद तो मेरे पापा ने अगले सैटरडे संडे जाके मुझे चेंज करवाया, जिसकी वजह से मैं तो बहुत रोना गाना किया मैंने, मुझे क्योंकि मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ रहना था, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था डांस में। तो 3 महीने मैंने रो रो के क्लासेस गए हैं। 3 महीने जो वो एक्टिविटी क्लास में स्कूल में की हूँ, बिल्कुल रो के की हूँ कि मुझे नहीं जाना था। लेकिन फिर टीचर चेंज हुई स्कूल में, जो एक्टिविटी टीचर जो डांस में थी वो चेंज हुई, और जो गुरुजी आई वो मेरी गुरु बनी, और उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया, इंस्पायर किया। आज मैं जो भी हूँ, जितना भी हूँ, सब मेरे पेरेंट्स और उनके वजह से। ऐसे ही शुरू हुई मेरी डांस की स्टोरी। बिल्कुल, हम बोलते हैं ना स्कूल में एक ऐसा फेवरेट टीचर ज़रूर होता है जो हम अपने डिसीजन, लाइफ चेंजिंग डिसीजंस लेने में हमारी हेल्प बिल्कुल करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो आपने 15 साल से ये टीचिंग, कथक टीचिंग की शुरुआत की थी, तो इतने कम एज में जब खुद एक स्टूडेंट होते हुए तो क्या-क्या ऐसा चैलेंजेस आपको आया या एक नई चीज़ सीखने को मिली कि इतने कम एज से आप जब सिखाना शुरू की तो? बहुत कैजुअली मैंने शुरू किया था ये, मेरे घर पे क्लासेस मैंने स्टार्ट करा। वो भी एक तरीके से आप बोल सकते हो कि मेरे पापा का इसमें बहुत सपोर्ट था, कि वो चाहते थे कि, उनका ये मानना था कि अगर आप नॉलेज बांटोगे तो नॉलेज आपका बढ़ेगा। बिल्कुल। तो यही चीज़ को फॉलो करते हुए मैंने भी क्लासेस उनके कहने पे, मुझे आज तक याद है हर मंथ का फीस उस टाइम मैं बच्चों से 50 रुपीज़ लेती थी। अच्छा। तो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। आई स्टार्टेड विद 2 स्टूडेंट्स घर पे, एंड धीरे धीरे क्योंकि मैं फाइन आर्ट्स में भी ट्रेंड हूँ, तो फाइन आर्ट्स में भी मैंने ड्राइंग के भी क्लासेस स्टार्ट किए, और साथ ही डांस के क्लासेस स्टार्ट किए घर पे ही। फिर धीरे धीरे पहचान बढ़ी, शोज मिलते गए, काफ़ी ज़्यादा कल्चरल एक्टिविटीज़। जमशेदपुर एक ऐसा शहर है कि बहुत शुरू से यहाँ पे कल्चर बहुत रिच रहा है, और हमारे जैसे डांसर्स को बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मिलते थे उस टाइम पे। तो उससे सारा सफ़र शुरू हुआ। मुझे टीचिंग में शुरू से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि जब मैं सिखाती हूँ तो मेरा भी खुद का जो मतलब
जो भी आइडियाज है वो और माने इम्प्रूव होते हैं। इम्प्रूव हो। हाँ, कोरियोग्राफी में बताइए या कोई भी चीज में आइडियाज और इम्प्रूव होते हैं। इसलिए मैं खुद इस टीचिंग के जर्नी को बहुत एंजॉय करती रही हूँ और अभी भी कर रही हूँ। तो मैम जो डैन फिट का आपने स्टार्ट किया, तो इसका आइडिया आपको कहाँ से आया? एंड यकीनन बहुत सारे चैलेंजेस उस टाइम पे, ऑब्स्टिकल्स भी होंगे जब हम कुछ आइडिया सोचते हैं कि हमें स्टार्ट करना है, तो बहुत सारी 10 चीज़ें होती है माइंड में कि पहले ही नेगेटिव आ जाता है, कैसे होगा, ऑडियंस का रिएक्शन कैसा रहेगा, तो उस सब चीज़ों को आपने कैसे हैंडल किया? बिल्कुल। सो डैनफिट इज अ वेरी वॉज मेरे ज्वाइन मतलब मैं जहाँ से कैरी फॉरवर्ड की उसको वो उसके पहले से ही बहुत एक नोन्ड इंस्टीट्यूशन रहा है डैनफिट, जिसके फाउंडर है मिस्टर कल्याण भौमिक, और ही इज़ अ चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो एक बार ऐसे ही मैं उससे मिली तो मैंने उससे शेयर किया कि मुझे आगे जाके एक स्टूडियो चाहिए ऐसा, तो मेरा भी वो टारगेट था। तो तब उसने बोला मुझे कि उस टाइम पे डैनफिट में क्लासिकल बेस के कुछ उतने ज़्यादा नहीं होते थे। तो फिर हमारा दोनों का आइडिया मैच किया एंड वी थॉट ऑफ स्टार्टिंग क्लासिकल ब्रांच इन डैनफिट। ओके। दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड। फिर मैंने डैनफिट को एक्सटेंड किया क्लासिकल पार्ट में, और उसके बाद से डैनफिट का भी सफ़र शुरू हुआ। और जब से शुरू हुआ डैनफिट हैज़ बीन लाइक अ चाइल्ड टू मी, और मेरा यही मोटिव है कि उसको मैं ग्रो करूं और लोगों में इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन कल्चर और इंडियन रूट को और भी ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड कर सकूं मैं इसको। बिल्कुल। तो ऑडियंस का जो है, आपको क्या लगता है रिएक्शन जो आया, आपने उसको कैसे टैकल किया? मतलब चैलेंजेस कुछ अगर? चैलेंजेस वैसे कुछ नहीं, लेकिन मैं बोलूँगी कि जमशेदपुर के जो आर्टिस्ट हैं ना, आप किसी भी फील्ड में ले लो, क्लासिकल में ले लो, वेस्टर्न में ले लो, मुझे लगता है बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव है, जो जमशेदपुर के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। यू नो देर इज नो गिल्ट इन एनी वन, किसी को लेके किसी में कुछ भी ऐसा नहीं, बहुत सपोर्टिव नेचर के हैं सब। और हमेशा से मुझे मेरे जो भी बड़े हैं, जो भी मेरे सीनियर्स हैं, उन लोगों से मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला है। तो चैलेंजेस वैसा कुछ नहीं, सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिला है लोगों से। दैट्स ग्रेट। तो मैम जैसे अभी बॉलीवुड का सोशल मीडिया का टाइम है, तो बॉलीवुड एंड रील मेकिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज है, और कथक जो है वो प्रॉपर क्लासिकल डांस फॉर्मेट है, थोड़ा ट्रेडिशनल है पूरी तरह से। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन आज की जनरेशन के लिए आप कैसे कैरी फॉरवर्ड करके चलती हैं? मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार। मैंने काफ़ी सारे स्कूल्स के साथ भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं क्लासिकल डांस जॉनरे को लेके। मेरा ये मानना है, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, मैंने ये देखा कि अभी के जो बच्चे हैं उन लोगों में कहीं ना कहीं इंडियन क्लासिकल के लिए एक प्यार है। अभी वो मुझे दिख रहा है। ज़्यादा इनकलकेट करना उनमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी पहले से है, और धीरे धीरे ये चीज़, ये प्यार उनमें है ना क्लासिकल के लिए। वो आप देखो ना, हर जगह पे आजकल क्लासिकल का भी रील बनता है, जिस तरीके से बॉलीवुड का भी बनता है। पीपल आर गेटिंग मोर इंक्लाइंड टुवर्ड क्लासिकल, जहाँ जितना मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है, और बच्चे आजकल इस चीज़ को लाइक भी कर रहे हैं। तो एक एज अ टीचर मेरे लिए हो सकता है ये एज अ चैलेंज रहा है कि बच्चों का इंटरेस्ट लेवल कैसे मैं उस जगह पे स्टिक करवा सकूं। तो अभी जो इंटरेस्ट लेवल है उनका सोशल मीडिया है, हाँ, ठीक है, ये सब मानते हैं। तो अगर आप दोनों चीज को जोड़ दो तो ऑलरेडी उनका इंटरेस्ट खींचना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं टीचिंग, मेरा प्रोसेस वही है। अगर आप अच्छा कर रहे हो, वी डेफिनेटली गो फॉर यू नो कोलैबोरेशन वीडियोस, और मतलब बहुत सारे जगह पे परफॉर्मेंसेस, जब वो लोग भी अपने आप को हाईलाइट देखते हैं तो उनको भी ये चीज़ में बहुत इंटरेस्ट आता है। अच्छा। हाँ, मतलब क्योंकि अभी सोशल मीडिया का टाइम है ना, सोशल मीडिया का वो टाइम आप मतलब कनेक्ट कैसे करके रखना है, बीइंग अ टीचर आप बेहतर समझेंगी कि बच्चे को आज मतलब वो एक जनरेशनल गैप ना फील हो, एक जेंजी टच भी रहे, एंड सोशल मीडिया पर वो लोग सोशल मीडिया पर भी कनेक्ट कर सके। बहुत सही। तो आप हर महीने बैठक की ऑर्गेनाइज करवाती हैं, जिनमें सीनियर एंड यंग आर्टिस्ट साथ में परफॉर्म करते हैं। तो इसके पीछे का विजन क्या था? ये बहुत ही प्यारा सा एक मुझे पर्सनली बहुत प्यारा इनिशिएटिव लगा। तो आपका क्या विजन था इसके पीछे? मेरा ये विजन है कि आज के जो बच्चे जितने भी मेरे पास सीख रहे हैं, मैं
एज अ कथक आर्टिस्ट सिर्फ कथक का नॉलेज दे सकती हूँ, मेरे पास ओडिसी, भरतनाट्यम ये सब का नॉलेज नहीं है। ये बैठकी करने का मतलब ये है कि अगर आर्टिस्ट आ रहे हैं यहाँ पे, मेरे पास जो भी आर्टिस्ट आते हैं बैठकी में सब कोलकाता से आते हैं और बहुत अच्छे अच्छे यंग आर्टिस्ट आते हैं। उसका दो फायदा है, एक बच्चे सामने से विजुअलाइज कर रहे हैं कि और भी जो इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स और क्या क्या है और किस तरीके से उसको इनिशिएट करते हैं आर्टिस्ट, उसका एक नॉलेज बच्चों में जा रहा है। एक वो प्लस पॉइंट है। दूसरा ये है कि आपके पास जो बाहर से आर्टिस्ट आ रहे हैं उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जो दोनों वाया चीज हो रहा है, वो वाइस वर्सा हो रहा है कि उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है और मेरे पास जो बच्चे सीखते हैं जो डिफरेंट नॉलेज, मुझे लगता है कि आज के डेट में सबको होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही। और बाहर के जो आर्टिस्ट आते हैं ना, वो लोग का जो लाइफ का जर्नी है वो लोग भी आके बच्चों के साथ शेयर करते हैं। एंड नाउ डेज इट्स डांस इज जस्ट नॉट अ हॉबी, उस पे भी बहुत सारा करियर ऑप्शंस है, बहुत कुछ है उसमें आज के डेट पे, CCRT स्कॉलरशिप एंड मेनी मोर लाइक दैट। तो वो किस विजन से देख रहे हैं, वो जब आके यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं, इट इज अ ग्रेट थिंग देन। यस। तो मैम जैसा कि आप एडवांस ट्रेनिंग अभी भी ले रही हैं एंड साथ ही साथ तबला भी सीख रही हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसके बारे में, मतलब टीचर होते हुए खुद एक स्टूडेंट भी रहना, तो क्या आपका क्या एक्सपीरियंस है इसको लेकर? मुझे पता नहीं क्यों लगता है मैं जितना भी सीखूं उतना कम पड़ता है। मुझे लगता है कि नॉलेज और गेन करना चाहिए, चाहे वो मुझे कहीं से भी मिले। बिल्कुल। बचपन से शौक था मुझे तबले का। अच्छा। यस, तो जब मैं खुद रियाज करती थी और साथ में तबले का संगत होता था, तो तब से एक बहुत इंटरेस्ट रहा है। लेकिन साइमल्टेनियसली पढ़ाई के साथ इतना सारा चीज़ बैलेंस करना पड़ता था, तब डांस था, ड्राइंग था, एवरीथिंग आई हैड टू बैलेंस, बिकॉज हर साल उसके एग्जामिनेशंस भी होते थे, साथ में खुद का पढ़ाई था। तो तबला कभी इनिशिएट नहीं कर पाई, जो मेरे मन में एक ख्वाहिश था कि एक ना एक दिन करूँ। तो वो अभी मैंने तालीम लेना शुरू किया है। और डांस का एडवांस ट्रेनिंग मुझे, मैं बहुत इंटरेस्ट लेती हूँ। कहीं पे भी कुछ वर्कशॉप होता है, कुछ होता है, कहीं से भी कुछ, मुझे बहुत इंटरेस्ट है कि मैं सीखूँ तो मेरे बच्चे भी सीख पाएंगे उस चीज़ से। और ऐसे भी म्यूजिक और रिदम का जो कॉम्बिनेशन है वो फॉरएवर के लिए है। यस, बिल्कुल। तो लाइक प्रोफेशनली तो आपको बहुत सारे लोग जमशेदपुर के बाहर भी जानते हैं, बट मैं पूछना चाहूँगी कुछ ऐसा पर्सनल सैक्रिफाइस या पर्सनल ड्रॉबैक जो आपको इस करियर के ड्यूरेशन में ऐसा सेटबैक कुछ अगर हुआ हो, जो लोग नहीं जानते उतना, बट आपने अपने डांस के लिए उसको सैक्रिफाइस किया हो, वैसा कुछ? डांस के लिए सैक्रिफाइस, मैं ये बोलना चाहूँगी कि एक आर्टिस्ट के लाइफ में काफ़ी सारे सैक्रिफाइसेस होते हैं, ठीक है। आर्टिस्ट का जो लाइफ है वो जर्नी इतना इजी नहीं होता है, ठीक है। तो उसको मैं सैक्रिफाइस नहीं बोलूँगी, कहीं ना कहीं आज जो भी आर्ट के लिए मेरा प्यार है, जो मेरे डांस के लिए डेडिकेशन है, या मैं जो इसको इतना प्यार करती हूँ, वो इस वजह से ही वो अपने आप हो जाता है। तो इट इज़ नेवर लाइक अ सैक्रिफाइस फॉर मी। तो मेरा वही विजन रहता है कि मैं जो भी कर रही हूँ मैं अपने आर्ट फॉर्म के लिए कर रही हूँ, एंड आई एम नथिंग विदाउट इट। तो ऐसे ही एक टाइम था जब मैंने फॉर एनीथिंग यू कैन से, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में जंप की थी। तब मेरे गुरुजी ने मुझे बोला था कि मिष्टू आप कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है यू आर वेस्टिंग योर टाइम, बिकॉज आपको वापस इसी चीज़ में आना है। वो एक दिन था, इट वॉज 2016 to 18 मैं कॉर्पोरेट लाइफ में थी, और तब मेरा डांस बिल्कुल छूट गया था, मैं बोल सकती हूँ, बट अंदर से बहुत टूटी हुई थी। लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं लगा दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, आई हैड टू कम बैक। और आज वो दिन है जो मेरी गुरुमा मुझे बोलती है कि देखा मैंने तुम्हें बताया था व्हाट यू आर मेड फॉर, एंड यू आर डूइंग दिस, वो यूनिवर्स का इशारा। तो आई एम बैक इनटू इट वंस अगेन एंड आई एम लविंग व्हाट आई एम डूइंग। तो मैम अपना कुछ प्राउड मोमेंट ऐसा आपके फैमिली के लिए हमसे जरूर शेयर करिए, जो आपको लगा हो कि यस आई एम इन द राइट स्पॉट, आई एम इन द राइट प्लेस। वो प्राउड मोमेंट हर दिन होता है जब प्रेजेस मिलते हैं, और कहीं ना कहीं पूरा फैमिली का जब सपोर्ट मिलता है, आसपास के इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनका जो सपोर्ट मिलता है, वो हमेशा से लगता है मुझे कि मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, और वो मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है।
तो मैम रिसेंटली आपने जहाँ भी डांस परफॉर्म किया है वहाँ का कुछ एक्सपीरियंस हमसे शेयर करिए, कैसा रहा? रिसेंट में ऐसे मुझे एवरी मंथ मैं ट्रैवल करती हूँ परफॉर्मेंसेस के लिए, लेकिन पिछले महीने का एक बहुत ही खास एक्सपीरियंस जो मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं लाइफ में उस परफॉर्मेंस को अचीव कर पाऊंगी, दैट इज़ बनारस घाट संध्या। बहुत ही होली प्लेस है एक तो पहले बनारस, और जब मैं बनारस पहुंची, एक तो वहाँ के लोग इतने अच्छे होते हैं। बनारस अपने में ही एक बहुत अच्छा शहर है, स्वीट मानते हैं वहाँ के लोगों को, बहुत बहुत स्वीट बहुत नेचर स्वीट, रहता है। और वो है भी इतना प्यार मिला वहाँ से। घाट संध्या में जब परफॉर्म किया मैंने, थोड़ा सा ऐसा था कि जिस दिन मेरा परफॉर्मेंस था उसी दिन मैं पहुंची और उसी दिन मेरा रिटर्निंग भी था, लेकिन बस उतने समय में ही आई वॉज इन लव विद बनारस। जब मैं घाट पहुंची वहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए, वहाँ पे एक ऐसा स्टेज जैसा बना हुआ है एंड इट इज़ लाइक कनेक्टिंग सो मेनी पीपल टुगेदर, जो वहाँ पे टूरिस्ट्स भी आते हैं, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट भी आते हैं आपके परफॉर्मेंस देखने। तो मैं करीबन 5 बजे से मेरा 5:30 बजे से मेरा शो था। मैं 4 बजे जब पहुंची, द टेम्परेचर इन बनारस वॉज 47 डिग्री C, और जो स्टेज है वो बिल्कुल वो सीमेंट का बना हुआ है, एंड थोड़ा सा ओपन है, तो वो टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा उसका भी हीट था, होगा पूरा। हीट था। तो मैं अपनी स्टूडेंट को लेके गई थी वहाँ अपने साथ, और जब मैं पहुँची वहाँ पे तो पूरा पसीना से हम लोग, लेकिन वो स्ट्रगल पता ही नहीं चला, बिकॉज वो परफॉर्मेंस और वो जो भी वहाँ का एसेंस था वो अपने में ही इतना खास था कि मुझे लगा कि दैट वाज माय लाइफ का वर्थ इट शो, एंड आई एंजॉयड इट अ लॉट। तो अभी तक का मैम, जो बचपन से लेके अभी तक आप शोज कर रही हैं अलग अलग जगह पे, तो दो तीन कुछ ऐसा बेस्ट जगह या कुछ ऐसा बेस्ट अप्रिसिएशन जो आपको मिला हो, जो आप मतलब माइंड में बोलते हैं ना वो छाप छूट जाना, तो वैसा कुछ बताइए हमें। एक तो मेरा बनारस का एक्सपीरियंस बहुत हाँ। अच्छा था, और अभी मैं रिसेंटली एक दिन पहले पूरी परफॉर्म करके आई हूँ अमृत कला समारोह में, वहाँ पे परफॉर्मेंस था मेरा। वहाँ का भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि वो अन्नपूर्णा थिएटर में उसको किया गया था, जो जगन्नाथ टेम्पल के प्रमाइसेस, मतलब जो रोड है जगन्नाथ टेम्पल का वहीं पे है। और मैं एक दिन वहाँ रुकी थी और मुझे प्रभु के दर्शन भी मिले वहाँ जाके, तो बहुत अच्छा लगा। साथ में जब वहाँ पे काफ़ी सारे आर्टिस्ट आते हैं, कनेक्ट करते हैं एक ही जगह पे, क्योंकि एज अ गेस्ट आर्टिस्ट वो लोग बाहर से भी लोगों को बुलाते, जैसे मुझे जमशेदपुर से बुलाया था, बस वैसे ही नेपाल से कुछ परफॉर्मेंस आए थे, बाहर से भी आए थे। तो स्पेशल तब लगता है जब इतने सारे आर्टिस्ट के बीच में भी लोग आके आपको प्रेज करते हैं आपके परफॉर्मेंस के लिए, हाँ बिल्कुल। तो वो चीज़ बहुत स्पेशल होता है। तो काफ़ी सारे ऐसे परफॉर्मेंसेस हैं जहाँ पे मुझे अप्रिशिएट किया गया, लोगों ने सराहा, तो वो एक परफॉर्मर के लिए उससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। तो मैम जैसा पहले भी आपने बताया कि टीचर का सही डायरेक्शन देना लाइफ चेंज कर देता है एक स्टूडेंट के लिए, तो लेकिन टीचर की डांट भी बहुत ज़रूरी होती है। तो वो डांट से होता है ना, हम कभी गिरते गिरते संभल जाते हैं। तो ऐसा कुछ कि किसी टीचर का किसी टीचर का बात या कोई ऐसा डांट जो मतलब आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट हुआ या आपको सीख मिली उससे, क्योंकि आप खुद ही एक टीचर हैं, आप स्टूडेंट्स को भी सिखा रही हैं। मुझे डांस के लिए कभी डांट नहीं मिला। डांस तो मैं खुशी खुशी करती थी, पर एकेडमिक्स के लिए बहुत डांट सुनती थी मैं, बिकॉज सबसे ज्यादा स्कूल डांस में, में वो पीछे छूट जाता हाँ, होगा। कभी कभी अभी जैसे मैं पुराने एकेडमिक टीचर से मिलती हूँ, तो वो लोग बोलते हैं तुम्हारा शायद लाइफ का ये बेस्ट डिसीजन था, यू हैव डन व्हाट यू डिड। पहले भी मैं इसी चीज में इंटरेस्टेड थी, अभी भी मैं उसी को कैरी फॉरवर्ड कर कैरी रही हूँ। फॉरवर्ड। ऑब्वियसली इसमें जो मेरे एकेडमिक्स टीचर भी है, इनका काफी ज्यादा सपोर्ट रहा है, काफी ज्यादा, क्योंकि मैं उसी तरीके से दोनों चीज को बैलेंस करती थी। और मैं एक इंसान का ऐसा नाम लेना चाहूँगी जो मेरी प्रिंसिपल रही थी स्कूल की, मिसेस आशु तिवारी, और उनका बहुत बड़ा हाथ है मेरे सक्सेस के पीछे भी, बिकॉज शी वॉज द वन हु सपोर्टेड मी ड्यूरिंग द स्कूल टाइम, एंड बहुत अच्छी अच्छी जगह पे मैंने परफॉर्म किया। उसके बाद जब मैं कॉलेज आई, डॉक्टर शुक्ला मोहंती मेरी प्रिंसिपल थी, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। तो टीचर्स एंड प्रिंसिपल का सपोर्ट एकेडमिक जर्नी में भी बहुत रहा है,
जिसकी वजह से मैं डांस को अपने लाइफ पे फुलफिल कर पाई हूँ। और मैं यही कोशिश मेरी भी रहती है कि मैं भी अपने स्टूडेंट्स को वैसे ही सपोर्ट करूँ और वो उसी तरीके से आगे, बिकॉज एक टीचर का सपोर्ट, पेरेंट्स का तो ज़रूरत होता है, लेकिन गुरु का भी सपोर्ट बहुत बहुत जरूरी ज़रूरी है, होता वो है। परफॉर्मेंस को, कॉन्फिडेंस को और इन्हांस कर देते हैं इनहैंस हमारे करता लाइफ है, में। बिल्कुल। बिल्कुल। मैम, तो खुदा आप खुद ही बहुत यंग हैं बट एक्सपीरियंस्ड हैं, तो मैं एक लास्ट आपसे पूछना चाहूंगी कि जो यंग आर्टिस्ट इस फील्ड में अपना एज अ प्रोफेशन एम्बिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल। मैं चाहती हूँ कि इंडियन कल्चरल रूट्स को लेके और भी आर्टिस्ट आगे आए, और मैं हमेशा से मेरे स्टूडेंट्स को भी यही बोलती हूँ कि इट्स जस्ट नॉट अ हॉबी। इफ़ यू आर अ डांसर, इफ़ यू लव टू डांस, यू हैव मैनी करियर ऑप्शंस नाउअडेज इन डांस। तो बेझिझक, बिना किसी डर के आगे बढ़िए। और ये जो इंडियन क्लासिकल रूट है, मैं ये बोलती हूँ, या मैंने देखा भी है कि बाहर के कंट्रीज में भी लोग इंडियन क्लासिकल डांस को लेके इतना ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। तो हम भी, वी बीइंग इंडियंस, व्हाई इंडियंस। नॉट वी? एग्जैक्टली। तो इंडियन क्लासिकल डांस एक ऐसी चीज़ है जो हमारे इंडिया के लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट है कि अगर कोई डांसर उतना अचीव कर रहा है। एंड इट इज़ लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अभी इसको लेके सोचना चाहिए और आगे आना चाहिए। बिल्कुल मैम, बहुत ही प्राउड की बात है जो भारतीय शास्त्रीय कला का बिल्कुल। के टुवर्ड्स जो आपका डेडिकेशन है। तो जितने भी यंग आर्टिस्ट हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ही मोटिवेशन की बात है। एंड वी आर रियली थैंकफुल मैम, बहुत ज़्यादा आपसे इंसाइटफुल्स मिले आपके लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में। थैंक यू सो एंड बहुत ही मोटिवेटिंग था क्योंकि आप खुद बहुत ही एक यंग एज से स्टार्ट की हैं ये सारा कथक का जो भी आपका लाइफ का आगे रहा है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आप देख रहे थे टाउन पोस्ट पॉडकास्ट मास्टरमाइंड। मैं हूं अस्का अहमद और जल्द मिलेंगे एक नई पर्सनालिटी और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।